देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के सुरसैन गांव का एक मामला आया है। वहां एक लड़की हरियाणा से आई हुई थी। उसका कहना है कि 22 फरवरी को सुरसैन गांव का शारदा प्रसाद मुझे हरियाणा से लेकर के आया, मेरे साथ कोर्ट मैरिज की। उसके बाद शारदा प्रसाद मुझे अपने घर ले गया, जहां पे पता चला काफ़ी दिनों के बाद कि वो शारदा प्रसाद पहले से ही शादीशुदा है। इससे पहले शारदा प्रसाद ने लड़की को अपने आप को कुंवारा बताया था और उसके साथ प्रेम प्रसंग कर उसके बहला फुसला कर के यहाँ लेके आया। लड़की का आरोप है कि वो मेरे साथ 4 महीने तक अत्याचार करता रहा, मुझे मारता रहा, मेरे साथ हिंसा करी। लॉकडाउन की वजह से वो कहीं जा नहीं पाई। जब लॉकडाउन खुला तो राजापुर थाने में केस दर्ज कराया, शिकायत की शारदा प्रसाद या उसके परिवार के खिलाफ। तो राजापुर पुलिस ने उसको समझा बुझा करके फिर उसी घर में भेज दिया जहां उसकी जान का खतरा था। लड़की दर दर भटक रही है, उसके पास ना तो कहीं रहने का ठिकाना है, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा है। सुरसैन गांव का एक लड़का था जिसका नाम शारदा प्रसाद है। वो वहाँ लुधियाना में गर्ग कंपनी में ड्यूटी करता था। पहले से शादीशुदा 3 बच्चे रहे हैं उसके। मेरे को बोलता कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं। मुझसे बातचीत करता रहा, 3-4 महीने तक बातचीत किया। उसके बाद में मुझे फिर वो यहाँ पे मेरे को बोलता कि मैं घर जाऊँगा, घर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ में चलो। मेरे को यहाँ लिवा के चला आया। उसके बाद में यहाँ मेरे को चित्रकूट में ला के शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज, जिसमें उसकी पत्नी शामिल रही है, उनका पापा शामिल रहा है, उनकी मामा शामिल है, उनके चाचा और उनके पहली पत्नी के मतलब मम्मी पापा रहे हैं, जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिन के फिर वो मेरे को यहाँ से शादी करके घर लिवा के चला गया। उसके बाद में घर लिवा के चला गया तो मैं धीरे धीरे रहने लगी उनके घर में। तो कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि शारदा प्रसाद शादीशुदा है, उनकी पहली पत्नी है, 3 बच्चे हैं। कुछ दिन तो पता नहीं चला कि पहली पत्नी है, शादीशुदा है, इधर उधर मुझे रखा। उसके बाद में जब मैं घर चली गई, अब एक घर में 2 पत्नियां रहती है तो एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। तो 10-15 दिन के बाद जहाँ कहीं मुझे धीरे धीरे पता लग गया। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा बहुत। तो कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं कहीं नहीं जा पाई, मार खाती रही, सहती रही। 2-3 बार पुलिस चौकी भी गई हूँ। हर बार पुलिस वाले समझा बुझा के उसके साथ मुझे भेज देते रहे। हर बार यही करते रहे, बेटा आइंदा से ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं कुछ बोलेगा तुमको, चली जाओ। हर बार पुलिस वाले मुझे समझा बुझा के उसके साथ भेजते रहे। हर बार कम से कम 4-5 बार। गांव का प्रधान भी शामिल था इन सब में? हाँ सर, गांव का प्रधान भी शामिल था। आज गांव का प्रधान भी मुझे धमकी देता है, बोलता है तुम्हारी गलती है, ये है वो है। प्रधान भी शामिल रहा है इसमें। तो उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो बोलने लगा हाँ ये बात सच्चाई है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई। लड़ाई होती रही, मार खाती रही, सब सहन करती रही, रोज़ रोज़ ये सब होता रहा। तो उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि मुझे घर जाना है, मेरे को घर पहुंचा दो। तो वो बोलने लगे कि तलाक लो। सब मेरे से काम करवाया, गेहूं कटवाया, चना कटवाया, सरसों कटवाया, सब काम करवाया। फिर मैं बोली मैं घर जाना चाहती हूँ, तो मुझे बोलने लगे कि तलाक दो। मैं बोली मैं तलाक नहीं दूँगी, मैं बिना तलाक रहूँगी। जब मैंने सब कुछ रजिस्ट किया है तो मैं तलाक नहीं दूँगी, मैं जैसे भी रहूँगी। तो मुझे बोलने लगे कि चलो तुमको हम ले चलते हैं वहाँ। मारने लगे, फिर बोलते बिना तलाक हम तुझे जाने नहीं देंगे। तो मारने लगे, पीटने लगे। उनके पापा मामा दिन रात जैसे जो भी रहा मेरे पे अत्याचार करते रहे। मैं सब बर्दाश्त करती रही। अभी तक मेरे शरीर पे निशान पड़े हुए, एक भी नहीं टूटा हुआ। तो उसके बाद में मेरे को बोलने लगे तलाक दो। मैं तलाक देने से हर बार मना करती रही। तो एक दिन खेत में ले जाके मेरे मुंह में कपड़ा लगा के और हाथ पैर बांध के, जिसमें शामिल रहा है उनका वो स्वयं शामिल रहे हैं और उनके छोटे वाले भाई, एक उनका चाचा का लड़का। एक सुनसान उनके खेत में मंदिर बना हुआ है, जिसका अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ। वहाँ पे ले जाके मुझे मेरे हाथ पैर बांधे और मुझे वहाँ पे तड़पाते रहे, मारने की कोशिश करते रहे। मैंने यहाँ से कंप्लेन दर्ज कराई। जब एकदम अंधेरा होने लगा, मुझे नहीं कोई सहारा दिया, मैं बाहर ही हूँ, मुझे कौन रखेगा, मेरा कोई है नहीं है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कंप्लेन दर्ज की महिला थाने में। महिला थाने में गई है तो महिला थाने वाली मुझे डराती थी, धमकाती रही, डांटती रही ऐसे ही। तो वहाँ मुझे रात भर बिठा के रखा। तो सुबह पार मुझे राजापुर लेके चले गए। वो लोग भी मुझे पूरे दिन ऐसे बिठा के रखे, दिन भर। मुझे बोलने लगे दहेज का मुकदमा लिखाओ। फिर शाम को 8 बजे जो बड़े वाले दरोगा होते हैं, जिन पर चार्ज होता पुलिस चौकी को, मुझे बोलने लगे कि हमको लिख के दो भैया, मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ। मैं बोली सर मेरे को लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ,
तो बोलने लगे ठीक है तो चलो फिर दहेज का मुकदमा लिखा दो, ये कर दो वो कर दो। और मेरे जो बयान दी थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, अपने मन से बस मुकदमा लिख के मुझे मुकदमा लिख के दे दिया कि ले तुम अपने घर जाओ, जब तुम्हारे पास कोई सम्मन आएगा तो तुम चली आना। क्या मैटर था आपका? वो जो हरियाणा की कोई लड़की आई थी और फिर आपने उसके साथ कोर्ट मैरिज की थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? उसने बोल रही थी मुझे रहना नहीं, मुझे गांव जाना था। तो मैं बोला था कि नहीं जाना, यहीं पे रहना। तो बोलती है कि नहीं मैं रहूंगी, मुझे गांव जाना। फिर मैं उसको खर्चा पानी से बोला नहीं रहना, बोलती नहीं मुझे रहना नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, मैं अपना जिंदगी नहीं खराब करना चाहती है। वो बोली अपना वो चली गई, गाड़ी पकड़ा दिए, खर्चा पानी दे दिया, अपना चली गई अपनी मर्जी से। अच्छा, और ये तो आपने कोर्ट मैरिज करी थी उससे? हाँ जी, उसका जो वहाँ पे कर्जी से हुआ था। हाँ हाँ वही कागज कुगज बना था। अच्छा, तो आपकी पहली पत्नी भी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आपने पहले उसे नहीं बताया था? नहीं, मैंने सब कुछ बताया था, उसको सारा कुछ पता ही था। उसके बाद जब मैं घर में आया तो मेरे को पता चला कि मतलब वहाँ तो राजापुर थाने में पहुँच गई उसने। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, सुबह जाएंगे। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह मेरे को वहाँ से पुलिस द्वारा दरोगा नहीं आया, मेरे को ले गए। जब वहाँ गए तो उनके पास मैं गया तो बातचीत हुआ। तो उसने बोले कि कैसे कैसे बात हुआ, वहाँ कर्जी में छोड़ के चला। मैं बोला सर ऐसे ऐसी बात हुआ, फिर मैं चला आया हूँ। फिर इससे बोले कि क्या करना, मैं तो सर मैं तो रखूंगा यहाँ पर, मेरे घर पे रहेगी आराम से, तो करेगी खाएगी, मैं खवाऊंगा, चाहे कहीं से खाए, बनी मजदूरी करके जैसे मर्जी खिलाऊंगा मैं। उसने बोलती कि मुझे इसे घर पे रहना नहीं। बोलती क्यों नहीं रहना? बोलती अपने गांव जाना। तो बोली कि जो गांव जाना तो अपने गांव चली जाओ, जैसे मर्जी आपकी। फिर चली गई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।